हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शारदा सक्सेस टैनम में। और आज जानेंगे हिमालय के गोद में बसे शंकराचार्य द्वारा बसाए गए इस पवित्र शहर जोशीमठ पर संकट आने लगा है। यहाँ पर घर टूटने लगे हैं। जो नदी जमीन है वह अचानक धंसने लगी है और भूजल नीचे से ऊपर अपने आप आने लगा है। यह बहुत ही समस्या आ गई है इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर को। और यह सबसे बड़ी बात कि यह यात्रा बद्रीनाथ यात्रा का सबसे मुख्य पड़ाव है। और यहाँ पर अब ऐसी दहशत फैल गई है कि लोगों ने पलायन तक शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह ज़मीन धंस रही है, इसलिए लोगों को यहाँ से दूर चला जाना चाहिए। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो एनटीपीसी का तपोवन विष्णुघाट टनल था, जो परियोजना थी, उसी के कारण यहाँ पर ज़मीन में धंसाव शुरू हुआ है और ज़मीन दरकने लगी है। जबकि सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा, सरकार केवल विस्थापन की बात कर रही है। तो यहाँ के लोगों की मांग है कि हमारा विस्थापन तत्काल हो, हमें यहाँ से पुनर्वास के रूप में, हमें 2013 में भी यहाँ पुनर्वास के लिए यहाँ पर गणना हुई थी, तो उनका मांग है कि हमारा पुनर्वास हो। 2013 के तर्ज पे जितने भी घर इस आपदा के इस भूस्खलन के चपेट में आ रहे हैं, उनकी तुरंत जल्द से जल्द संख्या हो और उन्हें पुनर्वास किया जाए। लेकिन अजीब सी बात है कि सरकार को इसका जो मुख्य कारण है, जो परियोजना है तपोवन विष्णुघाट, उसको लेकर सरकार कुछ भी नहीं बोल रही। बल्कि हमारे इस ऐतिहासिक शहर, क्योंकि जोशीमठ कार्तिकेयपुर राजाओं की भी राजधानी रहा, जोशीमठ बद्रीनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव भी है। जोशीमठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए भारत के 4 मठों में भी स्थित है। जोशीमठ में उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर नरसिंह मंदिर स्थित है। जोशीमठ में भगवान नरसिंह की गद्दी है और भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन प्रवास भी है। तो अजीब सी बात है कि सरकार को इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर को बचाने की कोई भी कवायद नहीं सोच रही। क्योंकि वहाँ पर जो तपोवन विष्णुघाट परियोजना बनी है, उसकी वजह से कुछ समस्याएं स्थानीय लोगों का कहना है कि उसकी वजह से उठ रही हैं। हालांकि अभी किसी जियोलॉजिस्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ, घर दरक रहे हैं, जमीन दरक रही है और लोग परेशान हैं। तो सरकार से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड में ही हल्द्वानी शहर पर भी घरों में संकट आ गया है, लेकिन यह संकट प्राकृतिक नहीं है। यह अवैध बस्तियों का मामला है कि कुछ अवैध बस्तियां हैं जो रेलवे ट्रैक के किनारे बसी थी, और यह जो सरकार ने और हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है और इन अवैध बस्तियों को हटाने का निर्देश दिया है। लेकिन बगैर पुनर्वास के इनके घर कैसे तोड़े जा सकते हैं? देखिए, अगर बगैर पुनर्वास के ये घर तोड़े जाएंगे तो इसमें अल्पसंख्यक समुदाय और बहुसंख्यक दोनों समुदाय के लोगों के घर हैं, और 4000 लोगों के घरों को तोड़ना एक सही परिपाटी नहीं है बिना पुनर्वास के। देखिए, सरकारी आदेश का पालन होना चाहिए, लेकिन उनके हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि जब दिल्ली में अवैध बस्तियों को वैध करने का बिल मोदी सरकार संसद में ला सकती है, तो उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं ला सकती विधानसभा में ऐसा कोई बिल? क्यों इन्हें कहीं और पुनर्वास के रूप में नहीं बसाया जाता? क्योंकि ऐसा ही देहरादून में भी हुआ है। यहाँ पे भी पंडितवाड़ी में अवैध बस्ती बनी थी, सेना की जमीन पर लोगों को बसा दिया गया था, झूठ बता करके। बाद में सेना ने केस को जीत लिया, लेकिन सरकार ने लोगों के पक्ष में जाते हुए सेना को जमीन बस्ती नहीं हटाई, बल्कि सेना को जमीन, वन विभाग की जमीन दे दी गई। तो लोग परेशान हैं। आई थिंक हमें लगता है कि हम सभी को ये आवाज़ उठानी चाहिए ताकि सरकार इस तरफ ध्यान दे उनके पुनर्वास के लिए। बात ये नहीं है कि उन्हें हटाया जाना, अवैध बस्ती है उसे हटाई जाए, उससे ज़्यादा बेहतर है कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो लोग कहाँ जाएंगे। तो हमारा विचार है कि सभी लोग साथ दें, सभी लोग इसको सुने और आगे बढ़ाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।